रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे। तहजीब से मुतासिर होकर बाद हजरात ने एक नया फितना शुरू कर दिया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करने के बजाय गुरबा व मसाकीन की मदद की जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरबा और मसाकीन की मदद करनी है, बेवाओं और यतीमों की मदद करनी है, और इस्लाम ने बड़ी तरगीब दी है। और जितनी तरगीब और तालीम जो है इस्लाम में गरीबों की मदद के मुतालिक है, गालिबन किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं है। मगर कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अजीम शान कारनामे की यादगार है जिसमें उन्होंने अपने लख्ते जिगर को ज़िबा करने के लिए लिटा दिया था, और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बिला चूंचरा हुक्म इलाही के सामने सरे तस्लीम खम करके ज़िबा होने के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी थी। मगर अल्लाह ताला ने अपना फजल और करम का मामला फरमाया और जन्नत से दुम्बा भेज दिया। इस अजीम शान कारनामे पर अमल कुर्बानी करके ही हो सकती है, महज सदका और खैरात से इस अमल की याद ताज़ा नहीं हो सकती। नहीं, 1400 साल कब्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अम्र को वाज़ेह कर दिया। 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब पेश कर दिया। क्या फरमाया? ईद के दिन कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पैसे खर्च करना अल्लाह ताला के यहाँ और चीजों में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। कुर्बानी का मकसद महज गरीबों की मदद करना नहीं है जो सदका और खैरात से पूरा हो जाए, बल्कि कुर्बानी में मकसूद जानवर का खून बहाना है। ये इबादत उसी खास तरीके से अदा होगी, महज सदका और खैरात करने से इबादत अदा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में मौजूदा दौर के मुकाबले में ज्यादा तादाद में लोग गरीब थे, और वो आज के गरीबों से ज्यादा मुहताज और जरूरतमंद थे। मगर एक मर्तबा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से ये साबित नहीं है कि उन्होंने ईद उल अजहा के दिनों में कुर्बानी के बजाय गरीबों की मदद की बात कही हो। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कुर्बानी के दिनों में बढ़ चढ़कर कुर्बानी में हिस्सा लें, और 3 दिन के अलावा पूरे साल शादी ब्याह वगैरह के अखराजात और अपने जाती मसारिफ में कमी करके यतीमों, बेवाओं, मोहताजों और मिस्कीनों की खूब मदद करें। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लोग अपना सवाल कर लें ताकि मैं उनका जवाब दे दूं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल कर ले लिए गए थे साथियों के ग्रुप में, ताकि यहाँ बार बार जी फरमाइए। सवाल है हजरत बहन का। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी, एक बहन का सवाल है कि 2 बहनें हैं, छोटी और बड़ी की शादी हो गई है और उसका एक दूध पीता बच्चा भी है, और बड़ी बहन किसी काम से घर से बाहर निकली हुई है, तो क्या छोटी बहन जिसकी अभी शादी नहीं हुई उस बच्चे को दूध पिला सकती है? नहीं, अभी सिर्फ कुर्बानी के सिलसिले में सवाल करें पहले। जी जी, इन्होंने पहले सिर्फ कुर्बानी के सिलसिले में सवाल करें, बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूध लेकर कुर्बानी करना कैसा है जबकि कुर्बानी के असबाब भी मुहैया ना हो? जी हजरत, एक सवाल है। सवाल मैं कर रहा हूँ, आप 1 मिनट अपनी बराए करम मैसेज कर लें ग्रुप में।
वरना तरतीब बिगड़ जाएगी। रुक जाइए 1 मिनट, पहले जो सवालात महफूज हैं उनको कर लेने चाहिए बराए करम, फिर इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा सब साथियों। हज़रत एक सवाल है, कर्ज लेकर कुर्बानी करना कैसा है जबकि कर्ज अदा करने के असबाब और ज़राए भी नजर नहीं आते। देखिए, अगर किसी शख्स के पास सोना चांदी तो है, यानी वो साहिब निसाब तो है, लेकिन फिलहाल पैसों की उसके पास कमी है, तो वो पैसे उधार लेकर कुर्बानी कर सकता है, बल्कि करनी ही चाहिए। एक ये सवाल वाज़ेह हो गया? जी हज़रत, एक जी आदमी जानवर लाया, फिर उसको मलाल हुआ कि ये जानवर छोटा और कमजोर है, इससे बेहतर जानवर लाना चाहिए, तो क्या ये कैंसिल करके बड़ा जानवर ला सकता है? हाँ, इस नौइयत से जानवर बदला जा सकता है। क्या खस्सी करदा जानवर की कुर्बानी जायज है? हाँ हाँ, खिस्ती वाले की जो कुर्बानी जायज है। अगर कोई कारोबार के लिए 100 बकरे लाए और उसमें 5 बकरे लड़कर लंगड़े हो गए और वो कारोबारी शख्स उन लंगड़े बकरों की कुर्बानी करना चाहता है, तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं, जायज है? लंगड़ा अगर ऐसा लंगड़ा है कि जो बिल्कुल वाज़ेह है और अपनी कुर्बान गाह तक नहीं पहुंच सकता है, तब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। लेकिन लंगड़ा थोड़ा बहुत लंगड़ा है, यानी वो चल सकता है, तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर लंगड़ापन ज्यादा है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। क्या कोई औरत भी जानवर ज़बह कर सकती है? बदर्जे मजबूरी की कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत जो है वो मर्द हजरात कुर्बानी करें और ख्वातीन जो हैं वो क्या बोलते हैं गोश्त बनाएं। वैसे ऐसे सवाल भी किया जा सकता है कि मर्द हजरात भी खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, बटकलेजी और मर्द हजरात भी बना सकते हैं, लेकिन ये निज़ाम इलाही के खिलाफ होगा। निज़ाम इलाही यही है कि मर्द हजरात जो है कुर्बानी करें, गोश्त वगैरह का इंतजाम करें, और ख्वातीन घर में जो है ना मसाले वगैरह पीस के भटकलेजी का इंतजाम करना, वरना निज़ाम जो है वो बदल जाएगा। एक सवाल है हजरत, इज्तिमाई कुर्बानी के वक्त क्या सारे अफराद का कुर्बानी के वक्त वहाँ शरीक रहना जरूरी है और सारे का नाम नहीं, लेकर सबका कुर्बानी? मौजूद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जिसकी कुर्बानी हो रही हो वो कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद हो, लेकिन अगर मौजूद ना हो सके तब भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स जज्बात में आकर जानवर को इस तरह ज़िबा करे कि पूरी गर्दन बैक अलग हो जाए, तो क्या यह हराम होगा? ऐसा करना गलत है। कुर्बानी तो हो जाती है, असल में 4 रग होती हैं जिनको काटा जाता है। तो इस मौके पर भी मैं आपको ये बतला दूं कि कुर्बानी जो है वो इस तरह की जाती है कि जानवर को बाएं पहलू पर, दाएं पहलू पर नहीं, बाएं पहलू पर किबला रुख लिटाकर बिस्मिल्लाह पढ़े और तेज धार चुरी से जानवर को इस तरह तबाह करें कि 4 रगें कट जाएं। एक तो हुलकूम होती है सांस की नली, एक मरई होती है खुराक की नली, और वदजैन जो खून की 2 रगें हैं जिनको शहरक कहा जाता है। इन 4 रगों में से अगर 3 रगें कट जाएंगी तब भी ज़बीहा हलाल हो जाएगा। तो जब मौलाना साहब, कारी साहब या इमाम साहब जानवर की कुर्बानी करें तो पहले तो ये देख लें कि जानवर बाएं पहलू पर लेटा हुआ होना चाहिए। अगर से दाएं पहलू पर लेटा हुआ है तब भी कुर्बानी हो जाएगी, किबले की तरफ रुख नहीं है तब भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जानवर लेटना चाहिए बाएं पहलू पर, और जो है उसकी गर्दन पे इस तरह से मौलाना साहब छुरी चलाएं कि 3 रग जो हैं जरूर कट जाएं। और अगर किसी वजह से इमाम साहब, कारी साहब इस तरह कुर्बानी ना कर सके, जानवर उठने लगा वगैरह वगैरह, और कसाई ने ले ली छुरी, तो कसाई भी उसको पूरा कर सकता है। लेकिन कसाई को भी चाहिए कि जिस वक्त कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो यानी छुरी चले तो वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इसलिए कहा जाता है कि मौलाना साहब के साथ जो दूसरे हजरात
जानवर को पकड़े हुए हैं वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि अगर किसी को जरूरत के वक्त जो है वो छुरी चलानी पड़ जाए तो बिस्मिल्लाह जो है वो सबकी मौजूद हो। तो अगर अगर किसी वजह से पूरी गर्दन एक बार कट जाए तो ये अमल है तो खिलाफे शरा, यानी हराम तो नहीं है लेकिन उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इसलिए इस तरह से जानवर को ज़िबा किया जाए कि उसकी 4 रग या 3 रग कट जाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, जानवर का खून निकलने दिया जाए, ठंडा हो जाए। जब तक ठंडा न हो उसकी खाल न उतारी जाए। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि कसाई पर निगाह रखी जाए। कसाई चूंकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करके कमाना चाहता है, जिससे जो है बाज औकात मसाइल दरपेश आ जाते हैं। इसलिए जो है जानवर को ज़िबा करने के बाद कुछ देर तक उस जानवर को छोड़ दें ताकि जो भी खून है वो बाहर निकल जाए। हजरत एक सवाल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत सारा से कोई बच्चा था, कोई औलाद थी? हजरत सारा से बेटा बाद में, हजरत सारा से बेटा बाद में हो गया था जिनका नाम है हजरत इसहाक, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से सारे नबी पैदा हुए सिवाय हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की औलाद में से हैं, क्योंकि आपके 2 बेटे थे, एक इसहाक और एक इस्माइल। इस्माइल तो मक्का में आके सेटल हो गए थे, मक्का में आबाद हो गए थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम वहीं पर फलस्तीन में रहे। उसके बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आए सिवाय हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम के पहले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो मक्का मुकर्रमा में आके आबाद गए थे उनसे नबी। हजरत एक बहन का और सवाल है कि जैसे एक घर में 2 भाई हैं और वही दोनों घर के कारोबार के जिम्मेदार हैं, तो साहिब निसाब भी वही हैं, लेकिन उनके वालिदैन हयात हैं, तो क्या वो अपनी तरफ से कुर्बानी करें या अपने वालिदैन की तरफ से? पहले वाजिब कुर्बानी की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के वालिद या वालिदा हयात हैं लेकिन वो साहिब निसाब नहीं, यकीनन वो बड़े हैं, उनका एहतराम हमें करना चाहिए, उनकी खिदमत हमें करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पहले उस शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए जो साहिब निसाब है। मसलन एक शख्स साहिब निसाब है और उसके वालिद साहिब निसाब नहीं है, तो पहले वो अपनी कुर्बानी करे, उसके बाद अगर वो चाहे तो अपने वालिद की तरफ से भी कुर्बानी नफली कर सकता है। हमारे बाद मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि वालिद की तरफ से कुर्बानी नहीं हो रही, मैं कैसे कुर्बानी कर सकता हूँ। नहीं, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन शरीयत इस्लामिया का तकाजा ये है कि पहले वाजिब कुर्बानी की जाए, साहिब निसाब वाला पहले अपनी कुर्बानी करे। हाँ, ये तो हो सकता है कि दोनों कुर्बानी का एहतमाम हो रहा हो और वालिद साहब की कुर्बानी जो है वो अगरचे नफली है वो पहले दिन हो जाए और दूसरे या तीसरे दिन आदमी वाजिब कुर्बानी कर ले, तो ऐसी ताखीर तो हो सकती है, लेकिन ऐसा सही नहीं है कि आदमी अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़ दे बिल्कुल और वालिद साहब की तरफ से नफली कुर्बानी करे, ये सही नहीं है। इसी तरह से बाद हजरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नफली कुर्बानी करते हैं और अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़ देते हैं। पहले इंसान को अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बाद अपने वालिदैन जो जिनका इंतकाल हो गया है या जो हयात हैं या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर करना चाहता है तो करे, लेकिन अपनी तरफ से कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। शकील साहब अपना सवाल पेश। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत माजरत एक मिनट दूंगा हजरत, तफसीली सवाल है। बकरा ये मेंढा, हजरत मेंढा जो होता है साल भर का होना शर्त है, लेकिन वो मेंढा जो 6 माह का फरबा दिखता हो तो इसका साल वालों के साथ में जो तकाबुल करेंगे हजरत, साल वाले एक तो होते हैं रेवड़ में चरने वाले मेंढे, आम जो रेवड़ में होते हैं जिनका वजन 20-22, एक हजरत अपने घर में पाले हुए होते हैं जो 40 से भी मुतजाविज होते हैं, तो हजरत कौन सो के साथ में हम तकाबुल करें 7 या 8 महीने के मेंढे का? देखिए ऐसा है, घर वाला आपका जो है यकीनन फरबा है। देखिए
عام حالات کے اندر جو اس کا وزن رہتا ہے اس سے تقابل کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ کھلایا پلایا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ عام حالات میں اگر دمبا جو ہے وہ پلے تو وہ کتنے وزن کا ہوتا ہے، اس کا کیا سائز رہتا ہے، اس اعتبار سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو عام طور پہ جو بکرے ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، ان کا وزن جو ہے وہ 13, 14, 15 کلو کا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کھلا پلا کے جو ہے 30, 40 کلو کا بھی کر دیتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ جو بکروں کا جو وزن ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں وہ 13, 14, 15 کلو کے آس پاس کا وزن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ دمبا جو آپ نے اپنے طور پہ پالا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عام حالات میں وہ فرما مانا جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے کہ اگلا ایک سوال ہے کہ جیسے اگر جو جانور لاوارث ہوتے ہیں ان کی قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا میرے آواز نہیں آئی؟ جو جانور لاوارث ہوتے ہیں بعض دفعہ گاؤں دیہات میں سڑکوں پہ ٹہلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ان کی قربانی کا کیا ہوگا؟ نہیں تو اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا وارث نہیں ہے تو آپ کیوں قربانی کر رہے ہیں اس کی؟ میں اور آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کچھ جانور جو ہے وہ شہر میں گھومتے رہتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے اس کی اگر جو ہے قربانی کرنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں ہے بھئی، وہ آپ کا جانور ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے قربانی کریں گے؟ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت اگر کسی نے کسی اور نیت سے بکرا رکھا ہوا تھا، بعد میں نیت کیا میں اس کی قربانی کروں گا، تو کیا صورت میں قربانی درست ہوگی؟ کیا آواز کٹ گئی اصل میں تھوڑی سی؟ اس نیت سے جانور رکھا تھا کہ میں کسی اور نیت سے اس نے بکرا پال رکھا تھا، بعد میں اس نے یہ نیت کی کہ میں اس جانور کی ہاں قربانی کوئی بات نہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک ہمارے پاس بکرا تھا اور ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، یا مثال کے طور پہ اپنی بیٹی کی شادی میں کاٹ لیں گے۔ اب قربانی کا جب موقع آیا تو ارادہ کر لیا کہ بھائی چھوڑو، وہ جب دیکھیں گے اب قربانی کر لیتے ہیں، تو قربانی بالکل کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے یا سنت، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ عید الاضحیٰ کی جو تکبیر ایام تشریق کی جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، ویسے تو پہلی ذی الحجہ سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک جو ہے وہ تکبیر تشریق بار بار کہنی چاہیے۔ اس وقت حدیث تو میرے سامنے نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکوں، لیکن بہرحال احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازوں کے اندر بلند آواز کے ساتھ جو ہے تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ اس کا ثبوت بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی الحال وہ حدیث یا حوالہ میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر کچھ لوگوں کو درکار ہوگا تو وہ میرے واٹس ایپ پر بھیج دیں، میں ان کو انشاءاللہ العزیز، بلکہ میں حضرت مولانا سلمان قاسمی صاحب کے واٹس ایپ پر بھیج دوں گا، وہ آپ لوگوں کو جو ہے شیئر کر دیں گے اس کا حوالہ ریفرنس کے ساتھ، کہ 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق بلند آواز کے ساتھ کہی جاتی ہیں، اور پہلی ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک وقتاً فوقتاً ہمیں تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سوالات تمام ہوئے حضرت، اور آپ نے شرکت کی، بہت بہت شکریہ آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ ایک شخص عقیقہ کرنا تھا لیکن جی سوال کیا ہے؟ ایک شخص نے عقیقہ کرنا تھا لیکن اس نے جانور ذبح نہ کر کے تقریباً 5000 کی رقم مدرسے کے طلباء میں تقسیم کر دی، تو عقیقہ ہو جائے گا؟ نہ، عقیقہ نہیں ہونے کا ہے، ایسے عقیقہ نہیں ہونے کا ہے۔ عقیقے کے لیے ضروری ہے، قربانی کے لیے ضروری ہے کہ خون بہایا جائے، پیسہ دینے سے جو ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مدرسے میں قربانی کا انتظام ہے اور آپ نے 5000 روپے یہ کہہ کر دیے ہیں کہ یہ عقیقے کے جانور کے لیے ہیں، آپ جانور ذبح کر دیجئے، یا یہ قربانی کے جانور کے لیے ہیں، آپ اس کو قربانی کر دیجئے، تب تو قربانی ادا ہو جائے گی، عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ نے 5000 روپے مدرسے کو دے دیے تو اس طرح سے نہ قربانی ہوگی نہ عقیقہ ہوگا۔ میں دعا کر لیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے،
अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मेरा एक सवाल है, हुज्जाज किराम की तादाद जो है वो मिना में रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाए, हज को हज मबरूर बनाए। और अल्लाह हजरत मेरा तबारक एक व सवाल तआला है कि अगर किसी ने जानवर पहले खरीदा, पहले से खरीदे हुआ था लेकिन कुर्बानी की नीयत से नहीं थी, जब कुर्बानी का अय्याम आए तो उन्होंने अपना भी हिस्सा उसमें रख लिया और मजीद जानवर की कीमत ज्यादा लगाई, मसलन पहले 8,000 में खरीदी थी, अब उसके 24,000 मतलब 16,000 रुपए उसने उसका दाम रखा और अपना भी हिस्सा उसमें रखा, क्या ऐसा फायदा कमाना जायज है? देखिए ऐसा है, कुर्बानी का जानवर खरीद कर अब उसको उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, मजीद 6 हिस्से और या 5 हिस्से और ले रहे हैं, तो उसकी अगर कीमत जो है मार्केट के एतबार से ठीक लगाई जा रही है, लेकिन अगर मार्केट की कीमत से बहुत ज्यादा कीमत लगाई जा रही है तब वो गलत है, उसका गुनाह पड़ेगा, लेकिन कुर्बानी अदा हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी। मार्केट की कीमत से अगर बेतहाशा कीमत ली जाएगी तो उसका गुनाह होगा, उसका हिसाब देना होगा, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। कोई ऐसा आदमी जिसके पास बकरीद से कबल निसाब के बकदर रकम की अचानक मजबूरी पेश आ गई तो उस सूरत में वो क्या करे? आवाज कट गई, असल में सुनी नहीं। कोई ऐसा शख्स जो बकरीद से कबल तक तो निसाब हजरत का मालिक 8,000 था, के जानवर में जो लेकिन अचानक वो ऐसी मजबूरी आ गई कि वो निसाब के बकदर रकम ना रखे। आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा शख्स जो बकरीद से कबल तक तो निसाब का मालिक था, लेकिन अचानक कोई ऐसी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से वो निसाब के बकदर मालिक नहीं रहा, रकम खत्म हो गई, तो वो शख्स क्या करे? हाँ, तो वो कुर्बानी अगर वो वाकई जो है ऐसे हालात में आ गया है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पे जो है एक आदमी था, अब उसके हालात सही थे, लेकिन जो है पहली ज़िलहिज्जा को सैलाब आया और पूरा जो है घर डूब गया और सब कुछ उसका खत्म हो गया, तो जाहिर है कि उस सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ फरमा दीजिए। हजरत जो गुज़िश्ता मैंने सवाल किया था उस सवाल में मसलन 8,000 का जानवर है जिसमें उसने 8,000 मजीद कमाए हैं, मसलन 16,000 रुपया, तो 8,000 जो उसने मजीद कमाए हैं अगरचे वो बाजार के रेट से है, उस पे इन पैसों का क्या करना, सदका तो नहीं करना होगा, या अपने अगर खा लिया उसने अपने मसरफ में उसको खर्च कर लिया, उसको गुनाहगार तो नहीं होगा? नहीं, गुनाहगार नहीं होगा। अगर मार्केट के रेट के मुताबिक उसने जानवर की कीमत लगाई और उसके बाद उसने हिस्से कर दिए तो सबकी कुर्बानी भी हो गई और उसका ये पैसा कमाना जायज भी हो गया। तिजारत करना कोई मायूब शय नहीं है, कारोबार बिल्कुल किया जा सकता है, कारोबार करना चाहिए और जानवरों का भी कारोबार किया जा सकता है, लेकिन बेतहाशा कीमत का इजाफा करना ये गुनाह है, इसकी सजा अलग से मिलेगी। हजरत एतराज इस बात पर है कि पहले जो जानवर खरीदा गया था वो भी जो है कुर्बानी ही की नीयत से खरीदा गया था कि एक हिस्सा मैं भी रह लूंगा और मजीद लोगों को शरीक कर लूंगा। देखिए ऐसा आपने जो है मिसाल के तौर पे कुर्बानी का जानवर खरीदा 5,000 रुपए का, ठीक है, अब आपने कुर्बानी का जानवर खरीद के लेके आ गए, अब उसमें आप हिस्से कराना चाह रहे हैं, अब आपने उसकी कीमत लगाई 10,000 रुपये, तो आप बतला दीजिए कि ये कीमत जो है इस वक्त मार्केट में 10,000 की है, मैं 10,000 के लगा रहा हूँ, आपको अगर हिस्सा लेना हो तो ले लीजिए, ना लेना हो तो ये सवाल आपका जो है, जैसे जैसे मदारिस के जिम्मेदार हजरात वो पहले जानवर पहले से लेकर आ जाते हैं, तो जाहिर है कि वो गांव देहातों से लेकर आते हैं, यकीनन कुछ कम कीमत पे लेकर आते हैं। अब उसके बाद कुर्बानी के अय्याम में जानवरों की कीमत यकीनन बढ़ जाती है, वो बढ़ी हुई कीमत के एतबार से हिस्से अगर लगा रहे हैं तो उसकी आमदनी नाजायज नहीं है। हाँ, अगर वो बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं तो वो नाजायज होगा, गुनाह होगा,
قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا گناہ ان کو ہوگا جس کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو